us a hope. A few minutes I had with him in Father Shido's office. Just a few words of interaction. And I told him that, sir, these few seconds and few minutes were quite enlightening. So be assured, be proud of the fact that you have got the right person today to decorate this august occasion of celebrating the World Mental Health Day 2025. I would not make any comment on the theme or anything there because that is his prerogative. But before I proceed, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गोरखपुर के मीडिया बंधुओं को, the media persons, and through them I also thank the editors of the print and visual media. You are like a guardian angels for Fatima family. And you are like also like a honeybees, Madhumaki. You take the best of Fatima and you reach this out to our society always. And thank you for your service. Thank you for your wonderful professional commitment. Thank you for appreciating and supporting Fatima family. Now, coming to this occasion, I am also told that from various institutes in our city of Gorakhpur, guest students and staff are present. Thank you, dear friends, for honoring us and for honoring Fatima family on this occasion. And personally, let me accord you a very happy and cordial welcome. A round of applause. और कैटास्ट्रोफिज, इमरजेंसी डिजास्टर्स कुछ इस तरह के हो गए। अब सबसे पहले हमें ये समझने की बात है, जैसे WHO ने मेंटल हेल्थ को है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग क्वेश्चंस करें। उसमें देखिए कि इंडिया में जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया है, उन लोगों की उतनी बुरी हालत नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज में। हम लोग डेवलपिंग कंट्री थे, हमारे यहाँ सिजोफ्रेनिया है, लेकिन उसका उतना बुरा कंडीशन नहीं हुआ जितना कि वहाँ हुआ। तो ये एक बड़ा अजीब सा फाइंडिंग था। तो लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या था। उसमें एक बात निकल के आई कि हमारे यहाँ का जो जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, जॉइंट फैमिली की जो स्ट्रक्चर थी, वो एक सपोर्टिव थी साइकियाट्रिक पेशेंट। आपके घर में 4 भाई, 5 बहन, 3 भाई, 4 बहन सब एक साथ रह रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा है, दिक्कत है, तो भी वो आराम से खा के रहा है, उसको इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेडिकेशन भी मिल जा रही है, नहीं भी मिली तो भी खाना पीना उसका ठीक ठाक चल रहा है। अब सपोज करिए कि बस 2 ही लोग हैं, माँ बाप और एक बच्चा। माँ बाप डॉक्टर, इंजीनियर, लाखों कमा रहे हैं, एक बच्चे को सिजोफ्रेनिया हो रहा है। अब बताइए क्या हाल होगा। ये जो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुई, उसमें ये सपोर्ट खत्म हो गया। अभी की जो स्टडीज हैं अब दिखा रही है कि सिजोफ्रेनिया का वहाँ का जो हालत था अब यहाँ भी आ गया है। सही बात।
अवेयरनेस की गई है बच्चों को साइकिल से बचने के लिए क्या उपाय हैं? आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल की जो थीम है उसका जो थीम रखा गया है वो एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग कैटास्ट्रोफ और डिजास्टर। मतलब आपदा के समय मानसिक रोग के रोगियों का या मानसिक रोग अगर हो जाए तो उसको कैसे निपटा जाए और उसके लिए सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए। तो जो मानसिक रोग है उसमें ये देखा गया है कि डिजास्टर के वक्त में जिस तरह के इमरजेंसीज होते हैं उस समय मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड के दौरान भी देखा गया कि मानसिक रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और भी तरह के जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं, उस दौरान भी मानसिक रोग बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि कैसे लोग उस समय मानसिक रोग पे बात किया जाए और अगर किसी भी लोग को मानसिक रोग हो रहा हो या उससे बचाया जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम सारी की जा रही है। पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अच्छा, देखा जाए सोशल मीडिया का जमाना हो गया नेट का, जी, मोबाइल से लोग रातों दिन जुड़े हुए, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सोशल मीडिया से दोनों तरह के प्रभाव हैं। अब जैसे अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू ही मानसिक रोगों के रोकथाम के लिए या उसके पहचान के लिए हम एक मैसेज दे रहे हैं, तो इस मैसेज का भी सोशल मीडिया में हर जगह जाएगा तो उससे भी एक फ़ायदा है। कई बार सोशल मीडिया में कुछ जानकारी बहुत अच्छी नहीं जा पाती है जिसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो दोनों तरफ की बातें हैं। अब अगर अच्छी न्यूज़ेज आएँ और अच्छे एक्सपर्ट व्यूज़ में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू व्यूज़ जाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा लोगों को। सर आजकल घर घर के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, उनके मेंटल पे भी सर इसका असर पड़ रहा है। अभी तक इसके बारे में बहुत कंक्लूसिव स्टडी नहीं है कि सही में उससे ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ये है कि अगर आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ऑब्वियस है कि टाइम अगर इस चीज़ में जा रही है तो कहीं और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपके स्टडी टाइम कम होंगे। तो उससे कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन एज सच ये बोलना कि सही में मोबाइल से या मीडिया से ही साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, इस पे कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं, कंक्लूसिव अभी हमारे पास एविडेंस नहीं। आप मेंटल दिवस मना रहे हैं, डॉक्टर जाने माने हैं, मेडिकल आर्टिस्ट है, आप अपने यहाँ किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? फातिमा हॉस्पिटल और फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग विशेष रूप से अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री द्वारा जो आज का जो सेमिनार का आयोजन किया है और आज का दिवस जो मना रहे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मना रहे, एक ही संदेश देना चाहते, जोर देना चाहते कि मानसिक स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और फातिमा अस्पताल और फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसके लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और हर तरह की कोशिश हम लोग करेंगे और समाज को ऐसे कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, फातिमा जैसे अस्पताल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसके लिए कदम उठाए और हर कोशिश हम लोग अपने तरीके से जो विनम्र जो कदम हम लोग उठाएंगे ताकि जिसके ज़रिए लोग समाज में विशेष रूप से स्कूल, अन्य संस्थाएं, परिवार में, समाज में ये जो मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक रूप से अवेयरनेस और जागृति हो जाए और लोगों की जान हम लोग बचा सके। क्या फातिमा में मेंटल वार्ड बनाई गई है क्या? फातिमा में डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है, डॉक्टर्स है, आईपी सुविधा नहीं, हम लोग जो ओपी सुविधा है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है और लोग यहाँ आके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।